फ्रेंड्स, आज है 2 अगस्त 2020 और दिन है रविवार। जीटा लाइव में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए फिर लेके आया हूं वीकली करंट अफेयर्स का दूसरा सेशन, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं 26 जुलाई से 1 अगस्त तक का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस चैनल पर संडे सुबह 8 बजे लाइव आपको ये क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को देखते रहें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है वो है जापान, अमेरिका, जर्मनी और रूस। तो आप यहाँ से देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपके पास रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में उमला शंकर का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो उमला शंकर हैं ये हैं जो आपके कोरियोग्राफर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर, हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? यानी कि एक बुक है जो पेंडेमिक सेंचुरी, इसके लेखक कौन हैं? तो यहां से इसके जो लेखक हैं वो हैं अपने पास मार्क होनिसबॉम। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, अजय मोहन, राजेश भूषण, पी प्रवीण सिद्धार्थ और मनोहर मित्तल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है राजेश भूषण। नेक्स्ट में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2023 में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अंटार्कटिका में अस्थरोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसरो, नासा, सीएनएसए और डीआरडीओ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है नासा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? यानी कि भारतीय जो नौसेना है वो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित करने जा रही है? तो वो जो करने जा रही है वो है केरल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत से बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई है? तो जो कंटेनर ट्रेन रवाना की गई है ये कोलकाता से रवाना की गई है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? MD होता है यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ पर जो नियुक्त किया गया है वो है यहाँ पर नवीन ताहिलानी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आंसर ए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये PDF है इसमें आंसर टिक करने के बाद में जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में एको जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ मिलकर वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो जो एको जनरल है इसने वाहन बीमा लॉन्च किया है अभी, और वो अपने पास में जो लॉन्च किया है वो किया है अमेजन के साथ मिलकर। यानी कि अमेजन का जो पेमेंट ऐप है उसका नाम है अमेजन पे, तो अमेजन पे के साथ में मिलकर इसने वाहन बीमा लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में PMAYG, ये है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को पूरा होने का औसत समय कितने दिन किया गया है? तो यहाँ पर जो औसत समय किया गया है वो है फ्रेंड्स 114 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है वो किया है यहाँ पर मुथूट फाइनेंस ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ से, हाल ही में पर्थ प्रीतम सेन गुप्ता को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, PNB, IOB, IDBI और HDFC। तो यहाँ पर जो पर्थ प्रीतम सेन गुप्ता है इसको MD और CEO जो नियुक्त किया गया है वो किया गया IOB का, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 26 जुलाई, 24 जुलाई, 27 जुलाई और 25 जुलाई। तो कारगिल विजय दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया
जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौतों पर अक्सर भारत ने किस देश के साथ किए हैं? इनके भारत ने एक समझौता किया है डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग का। इसमें कौन से देश के साथ में, यानी कि एक भारत और दूसरा किस देश के मध्य में ये समझौता हुआ है? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है वो है जापान, अमेरिका, जर्मनी और रूस। तो यहाँ पर ये समझौता रूस के साथ भारत ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की इंटरनेट स्पीड रैंकिंग कितनी है? तो जो स्पीड टेस्ट के थ्रू द्वारा जो स्पीड रैंकिंग दी गई है उसमें भारत की जो रैंक है उसके चार ऑप्शन यहाँ पर आपके पास 129, 130, 131 और 128। तो जो भारत की रैंक है वो है 129वीं रैंक। फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपको जो ये रिपोर्ट जारी की गई इसमें टॉप 3 कंट्री भी याद कर लेने हैं। तो जो टॉप फर्स्ट में है यहाँ पर सबसे अच्छी इंटरनेट स्पीड है वो है साउथ कोरिया की। उसके बाद में जो सेकंड नंबर यहाँ पर आता है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात की, और थर्ड है यहाँ पर चाइना की। और भारत का इसमें काफी वीक स्थान यानी कि 129वां है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चीन के ह्यूस्टन में किस देश ने अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो यह है जापान, अमेरिका, जर्मनी और रूस। तो यहाँ पर जो आदेश दिया है वो है अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने अपना वाणिज्य दूतावास चीन से बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता किस देश को प्रदान करेगा? यानी कि अपना देश भारत है वो $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान करेगा। तो किस देश को प्रदान करेगा? यहाँ पर जो चार ऑप्शन है अपने पास में वो है जापान, अमेरिका, जर्मनी और उत्तरी कोरिया। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी कोरिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? चार ऑप्शन है आनंद, मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आनंद। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो आनंद सिटी है ये गुजरात में पड़ता है, यानी कि गुजरात स्टेट में आनंद सिटी है। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में भारत ने अक्षय ऊर्जा का 60% का लक्ष्य कब तक हासिल करने का रखा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 2030, 2025, 2022 और 2023। तो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो किया गया है 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा बैंक की स्थापना किस शहर में की है? तो राजस्थान के यहाँ पर 4 सिटी के नाम दिए गए हैं, उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर। तो ये प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा वो राजस्थान के जयपुर सिटी में किया जाएगा, और राजस्थान की जो कैपिटल है वो भी जयपुर है। क्वेश्चन नंबर 21। कृष्णापट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? यानी कि कृष्णापट्टनम पोर्ट है अब वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। तो वो कौन सी कंपनी है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, रिलायंस, अडानी पोर्ट, जीवीके और टाटा पोर्ट। तो यहाँ पर जो कृष्णापट्टनम पोर्ट दिया गया वो दिया गया अडानी पोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 22। हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? यानी कि अभी इन चार में से किसी एक कंट्री ने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो उस देश का क्या नाम है? यहाँ पे चार ऑप्शन है जापान, अमेरिका, जर्मनी और चीन। तो ये चीन ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय रेलवे की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है? यानी कि एक सुरंग का निर्माण किया गया है जिसमें डबल कंटेनर स्टैक भी उसमें से पास हो सकेगी। वो सुरंग कहाँ पर स्थापित की गई है? तो यहाँ पे राज्य का नाम पूछा है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 24। 26 जुलाई को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए अपने पास जापान, भूटान, नेपाल और मालदीव। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है मालदीव। फ्रेंड्स, जीटा लाइव चैनल के ऊपर नई जॉब अपडेट और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो भी कराए जाते हैं। तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। यानी कि जो भी अभी करंट में आपकी जो नई जॉब निकलती है गवर्नमेंट, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी जाती है, और उसकी जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो भी वीडियो के प्रत्येक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाती है। तो आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसकी मेजबानी हरियाणा करने वाला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है जिसको सीआईएसएफ बोलते हैं, इसने अपना 82वां स्थापना जो दिवस मनाया है वो मनाया है 27 जुलाई को। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो यहाँ पर है 27 जुलाई 1939। तो आप इसको देख सकते हैं, इसकी स्थापना वो है 27 जुलाई 1939। तो आपको ये भी याद रखना है। फ्रेंड्स ऐसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिस क्वेश्चन के, उस क्वेश्चन के आगे उन फैक्ट्स को मैंने जो आंसर्स वाली पीडीएफ है जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है उसमें ये सब चीजें डिटेल से लिखी हुई है। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इन क्वेश्चनों की डिटेल में आपको जानकारी चाहिए। तो सीआईएफ से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो उस पीडीएफ में डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं 27 क्वेश्चन है, हाल ही में हुई एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म आई आपके पास एससीओ। तो एससीओ से जो रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मैंने यहाँ पे बॉक्स में आपके लिए लिख दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एससीओ की फुल फॉर्म है वो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में। इसके डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे लिखा हुआ है, फाउंडेड है ये 15 जून 2001 को। क्लियर है। तो इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो चाइनीज और रशियन, यानी कि आपको एससीओ की इतनी बातें हैं वो आपको याद रखनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वन क्लस्टर उत्पाद बनाने की घोषणा अपन देखें हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान और एमपी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 की। यहाँ पर है मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? यानी कि भारत सरकार ने अभी एक मौसम ऐप लॉन्च किया है, वो किस व्यक्ति ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। फ्रेंड्स जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है ये फैमिली एंड वेलफेयर मिनिस्टर हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यहाँ पर एमपी का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स आपको याद होगा कि जो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका निधन हो गया था, वहां पे उसका नाम पूछा था मैंने, तो उनका नाम था लालजी टंडन। तो पूछा गया कि अब लालजी टंडन का जब निधन हो गया तो वहां का जो नया जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कलराज मिश्र, आचार्य देवव्रत, आनंदीबेन पटेल और सत्यपाल मलिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, 2 बार ऑस्कर विजेता डी हेविलैंड का निधन हुआ वो किस देश की थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास, जापान, भूटान, नेपाल और मालदीव। तो ये थी जापान की। क्वेश्चन नंबर 32, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर अपन देखेंगे 4 ऑप्शन दिए, जापान, भूटान, अबू धाबी और पेरिस। तो ये अबू धाबी में स्थापित किया जा रहा है। फ्रेंड्स अब आपको याद रखना है आगे से कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत मानक ब्यूरो के नए ऐप BIS केयर को किसने लॉन्च किया है? तो अपन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, राजनाथ सिंह, अमित शाह, रामविलास पासवान एवं हर्षवर्धन सिंह। तो जो आपका BIS केयर ऐप है उसका उद्घाटन किया है रामविलास पासवान ने। ये कंज्यूमर अफेयर्स के क्या है, सेंटर में मिनिस्टर हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको वो हैं दिनेश के त्रिपाठी, सत्यभूषण सिंह, MA हम्पी होली, अशोक त्रिपाठी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपके पास MA हम्पी होली। तो इसका ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 35, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के लिए वो है अपने पास 27 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई और 29 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 29 जुलाई।
तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है 36 क्वेश्चन है, जरकोन मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए, जापान, रूस, अबू धाबी और पेरिस। तो यहाँ पर जो जरकोन मिसाइल है इसका उद्घाटन किया है अभी, यानी कि परीक्षण किया है यानी कि टेस्ट किया है रूस ने। तो इसका आंसर बी ठीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की गई, इसे मतलब इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रामविलास पासवान और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट है वो प्रकाश जावड़ेकर ने यहाँ पर जारी की है, और जो प्रकाश जावड़ेकर हैं वो MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्या हैं? मिनिस्टर हैं सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 38, नॉलेज रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, MHRD एवं उद्योग मंत्रालय। तो नॉलेज रिसोर्स सेंटर है इसका उद्घाटन किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, यानी कि अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने। क्वेश्चन नंबर 39, लालजी टंडन के नाम पर लालजी टंडन चौराहा कहां पर रखा गया है? यानी कि पहले कोई पुराना चौराहा होगा उसका नाम अब लालजी टंडन कर दिया गया है, क्योंकि आपको अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लालजी टंडन है ये MP के राज्यपाल थे, इनका अभी हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हो गया, तो इनके नाम पर एक चौराहा रख दिया गया है। तो वो चौराहा कहां पर रखा गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लखनऊ, जबलपुर, भोपाल और इंदौर। फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ, और लखनऊ जो सिटी है ये पड़ता है आपका यूपी में। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है लालजी टंडन MP के थे, और फिर भी ये चौराहा का जो नाम रखा गया है ये यूपी में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप लालजी टंडन देखकर MP का कोई भी सिटी आप यहाँ पर आंसर लगा सकते थे, जिस तरह से इंदौर, भोपाल और जबलपुर ये तीनों सिटी हैं, ये तीनों सिटी ही आपके MP के हैं, परंतु इसका राइट आंसर ये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ITC ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है? यानी कि कंपनी है ITC जो काफी प्रोडक्ट सेल करती है, अब उस कंपनी ने एक दूसरी मसाला कंपनी का क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया है। तो वो कौन सी कंपनी है? 4 ऑप्शन है, सनराइज फूड्स, राकेश मसाले, एवरेस्ट मसाले और इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों के अलावा कोई और भी कंपनी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर वो है सनराइज फूड्स। क्वेश्चन नंबर 41, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो मानव तस्करी के खिलाफ अपने विश्व दिवस के यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपने पास। 4 ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर है 27 जुलाई, 30 जुलाई, 26 जुलाई और 29 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है 30 जुलाई, यानी कि 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, भारत को ADB ने कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी कोविड-19 से लड़ने के लिए दी है? यानी कि ADB ने भारत को आर्थिक सहायता दी है कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो कितने मिलियन डॉलर की वो आर्थिक सहायता दी है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो है 3, तो यानी कि 3 मिलियन की सहायता प्रदान की है। ADB की फुल फॉर्म से लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ये होता है एशिया डेवलपमेंट बैंक, और इसे बाकी संबंधित जितनी भी डिटेल अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होंगी फ्रेंड। तो बार बार उन चीजों को यहाँ पर रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है? आप पुराने वीडियो में जाकर देखेंगे तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का कानून पारित किस देश की संसद ने किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तुर्की, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब। तो इसको जो सोशल मीडिया है इसको नियंत्रित करने का जो कानून पास किया है वो किया है तुर्की ने। तो इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 44, पेटीएम मनी के नए CEO कौन बने हैं? यानी कि पेटीएम मनी है उसने अभी नया CEO नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है, अरुण शर्मा, वरुण श्रीधर, प्रवीण जाधव, सतीश कुमार गुप्ता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आंसर बी, यानी कि वरुण श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 45, MHRD मंत्रालय का नया नाम क्या रखा गया है? फ्रेंड्स, अभी देखा सुना होगा आपने 2 या 3 दिन पहले भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो उसमें MHRD का नाम है वो बदल दिया गया है। तो अब नया नाम क्या होगा? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अपर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
एमएचआरडी का पहले फ्रेंड्स नाम था वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, परंतु नाम बदलकर एमएचआरडी कर दिया गया था। अब वापस से इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका के उपन्यास बर्नार्ड शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो यानी कि भारतीय मूल की जो लेखिका है, इसका ये उपन्यास है बर्नार्ड शुगर। अब इसको बुकर अवार्ड के लिए नॉमिनी किया गया है, तो कौन है वो? तो वहां पर 4 ऑप्शन है, सलीम बानो, मनु भंडारी, अवनी दोषी और प्रतिमा मित्तल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवनी दोषी, यानी कि इसका आंसर सी राइट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो चैनल है जीटा लाइव इसको सब्सक्राइब कर लें। इस पर प्रत्येक यानी कि संडे सुबह मॉर्निंग में 8 बजे पूरे वीक का करंट अफेयर कराया जाता है, और उस पूरे वीक के करंट अफेयर में से आपके लिए जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है। इस तरह से नहीं है कि रोज के 15 से 20 क्वेश्चन बना दिए गए और जो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। क्लियर है? तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पूरे वीक के लगभग ये ओनली 50 क्वेश्चन है। तो प्रत्येक संडे सुबह 8 बजे देखना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं अब अपन। हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अभिनेता, खिलाड़ी, लेखक और राजनेता। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो अनिल मुरली हैं वो अभिनेता थे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। क्वेश्चन 48, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ऑप्शन बी है के मुरली राजू, ऑप्शन सी है अनुव्रत मिश्र, और डी है आर सिंघवी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो यानी कि हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान और दिल्ली। तो यानी कि भूकंप से निपटने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम, जागरूकता अभियान जो चलाया है वो चलाया है दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय मूल की प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं? तो यानी कि यहाँ पर है प्रीतम सिंह, यानी कि ये किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं? तो 4 ऑप्शन है, सिंगापुर, चीन, अमेरिका और रूस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है सिंगापुर, तो इसका ऑप्शन ए राइट है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।